नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और कि आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉकेट जीके खान सर और आप देख रहे हैं सर विद्या जीके जीएस भागलपुर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, ये आपका मध्यकालीन भारत का जो है दिल्ली सल्तनत पिछले वीडियो में समाप्त हो गया था, ठीक है। और इसमें आपका जो बच गया था इसके जो है सैन्य व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था। तो चलिए साथियों, इसमें आपको सैन्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के विषय पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनने वाला होगा मैं आपको हाईलाइटेड करवा दूंगा। तो मुशारिफ ए मुमलिक महालेखाकार होता था और ये जो करता था आय और व्यय का हिसाब करता था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। महालेखाकार किसको बोलते थे? मुशारिफ ए मुमलिक, और ये आय का हिसाब किताब करता था। फिर सी ए जी मुस्ताफ ए मुमलिक, ठीक, मुशरिफ, ठीक है। ये क्या करता था? तो मुशरिफ द्वारा बनाए गए लेख की जांच करना और कारखाने का प्रमुख होता था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़िए। आमिर ए मजलिस, ये मजलिस वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आमिर ए मजलिस क्या होगा? शाही उत्सव एवं दावतों का प्रबंध, ठीक है। दावत का प्रबंध करेगा, मजलिस करेगा। मजलिस मतलब ऐश मौज करेगा, दावत खाएगा, ऐश मौज करेगा, याद रखेगा। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब क्या हो गया? सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करना एवं दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना। अमीर हाजिम। बारबाग, दरबार का शान और शौकत बनाए रखना। वकील ए दर, शाही राजमहल एवं सुल्तान का व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करना। अमीर ए सादा, अमीर ए सादा क्या होगा? एक शहर या 100 गांवों का प्रशासनिक अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीर ए सादा क्या हो गया? तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव और जो है 100 गांव के लिए प्रशासनिक जो होता था अधिकारी, उसको बोलते हैं अमीर ए सादा। वो सदा रहता था। सदा मतलब क्या बोले? सदा मतलब उजला और हमेशा। तो यहाँ याद रखने के लिए आपको दे रहे हैं। गाँव का क्या होगा? तो प्रशासनिक क्या रहेगा? सदा रहेगा, सदा रहेगा, ठीक है। रसातल होता था एक मुबालिक, तो विदेशी विभाग का प्रधान। तो रसातल मतलब स्थल को छोड़कर विदेश का बात कर रहा है, तो रसातल याद रखेगा। दीवान ए इंसा होता था राज्य का पत्राचार विभाग, इंसा, ठीक है। दीवान ए इंसा क्या होता था? पत्राचार। ये इंपॉर्टेंट है। वजीर मतलब होता है प्रधानमंत्री और जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। खजीन मतलब होता है कोषाध्यक्ष, ठीक है। और मजमुआदार का मतलब होता है उधार धन दिए हिसाब किताब रखना। यहाँ पर दिया सदर उत सुदूर, ये दान विभाग का था और धर्म का विभाग प्रमुख था। बरीद ए मुमलिक था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। आरिज ए मुमलिक की बात करें तो सैन्य विभाग दीवान एर्ज का प्रमुख था। काजी उल कजात तो सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी था। अमीर ए आखुर अस्पशाला था, आखुर, आखुर अस्पशाला का प्रधान था। तो खुर होता है ना, ठीक है, घोड़वा के पैर में खुर, तो अस्पशाला प्रधान रखेगा, ठीक है। घोड़वा वाला अस्पशाला आखुर। सरा ए जानादार, सरा ए जानादार सुल्तान अंगरक्षकों का प्रमुख क्या होता था? सुल्तान का जो अंगरक्षक था उसका प्रमुख होता था। अब आइए मंत्री परिषद को मजलिस खिलाफत कहा जाता था। इसके बैठक मजलिस खास में हुआ करती थी। तो मजलिस खिलाफत जो है मंत्री परिषद को कहा जाता था, उसमें बैठक खास में हुआ करता था। मजलिस खास में दरबार खान अमीर आदि भाग लेते थे। बड़ा ए आजम विद्वान उलेमा और काजी के लिए होता था। उलेमा मतलब जो है ना उच्च वर्ग वाला। इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ जो इल्तुतमिश ने किया था आपको पता है, ठीक है। और इक्ता का प्रमुख जो है मुक्ता कहलाता था। प्रमुख जो होता था वली कहा जाता था या फिर वली भी बोलते थे। ये जो है वंशागुनत नहीं था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इस क्षेत्र का इक्ता और जो इसके गवर्नर शासकों को इक्तेदार कहा जाता था। वित्त मामले और जिस सहायता जो ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। ये सभी को ध्यान में रखना है। क्या करना है? ये सभी को ध्यान में रखना है। और आगे साथियों, सेना सैनिकों का प्रकार। तो खास खेल जो होता था सुल्तान द्वारा नियुक्त स्थानीय केंद्र सैनिक खास खेल को बोलते थे। प्रांतीय सेना किसको बोलते थे? वजहिस, जो कि अस्थाई था। और गैर वजहिस कौन था? वो अस्थाई था। मुस्लिम स्वयंसेवक क्या बोलते थे? तो खुम्स में हिसाब का जो है हिस्सा मिलता था। मुस्लिम स्वयंसेवक खुम्स में हिस्सा मिलता था। पायक, मुस्लिम स्वयंसेवक पायक, पायक अलग है साथियों। पायक क्या होता था? पैदल सेना। पायक क्या होता था? पैदल सेना।
सवारी ए बरगुस्तावानी, ये शस्त्रधारी घुड़सवार हुआ करता था। बंदगान क्या आता था, तो गुलाम जो सैन्य सेवा लिए खरीदे गए थे, ठीक है, सैनिक की सेवा के लिए जो खरीदे गए थे उसको बोलते थे बंदगान। तले उल याजकी एक गुप्तचर का नाम होता था जो युद्ध काल में विपक्षी सेना को गतिविधियों की सूचना एकत्रित करता था। तले याजकी गुप्तचर का काम था। गोला फेंकने का मशीन जो होता था इसको बोलते थे मंगलिक या फिर मजनिक। और फला खून जो होता है खुलेल खर्च या फिर शिला प्रजे पात्र। न्यायालय का स्तर तो था वली न्यायालय, काजी न्यायालय का सूबा का न्यायालय, दीवान ए सूबा न्यायालय, सदर ए सूबा न्यायालय, ये न्यायालय का स्तर था। अब आइए कुछ जो है संतुलित काल का राज व्यवस्था है, इसको भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो संतुलित कालीन वित्त व्यवस्था जो सुन्नी विधि विशेषकर हफनी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित था। मदद ए मास दान की गई भूमि को कहते थे मदद ए मास। यह जो भूमि जो मुक्त थी, ये भूमि क्या थी, मुक्त थी। राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ होता है भूमि या फिर अभिस्त, ठीक है, अभिहस्तकन, जिसे इक्ता कहा जाता था, का धारक होता था। राज्य और प्रशासक के संबंध में मुक्ति शब्द का जो अर्थ होता है अभिहस्तकन, जिसे इक्ता कहा गया है, धारक होता था। खराज केवल गैर मुसलमान से लिए जाने वाला कर था और 1/3 से लेकर 1/2 लिया जाता था। खराज जो है को जो गैर मुसलमान साथियों नहीं हुआ करता था। मुसलमानों के लिए व्यापारिक कर की दर जो है 2.5% और हिंदुओं के लिए 5% है। घोड़े के व्यापार पर 5% टैक्स था। मसाहत भूमि, जिसको भूमि का पैमासा प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये सबके बारे में पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में कवर हो रहा है आपका, ठीक है, पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में कवर हो रहा है। इनाम या फिर वक्त प्राप्ति भूमि प्राप्त करता वंशानुगत अधिकार था, ठीक है। संतुलित काल में दाम नामक सिक्का का प्रचलन नहीं था। दाम नामक सिक्का जो है नहीं चलता था, इसे शेरशाह सूरी ने चलाया। दाम सिक्का किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी ने चलाया। किसने चलाया, शेरशाह सूरी ने चलाया। संतुलित कालीन प्रमुख नगर था देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बंगाल। सुरसुती चावल के लिए जो प्रसिद्ध था। अहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। सतगांव रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोना चांदी एवं जरी के लिए प्रसिद्ध था। ये यहाँ पर जय सुल्तान का प्रमुख नगर था जो कि एक ये फलाना चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। अब इसमें संगीत काल का इतिहास, कला और संगीत क्या था, तो हरमन गोड्स ने 1947 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है दी जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में संतुलित चित्रकला का अस्तित्व जानकारी दी। तो किसने दिया था, हरमन गोड्स ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के दरबार में संगीत गोष्ठी का चित्र ईरानी चित्रकार शाहपुर का बनाया हुआ था। सारंगी एवं रबाब तुर्की वाद्य यंत्र, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। अलाउद्दीन एक समय में दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था एके ने, और ईरानी से तुर्मती खातून को बुलाया और ख्याल गायन का आविष्कार सुल्तान हुसैन सारकी ने किया। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण नायक के उपाधि की प्राप्ति हुई। कव्वाली गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। उन्हें सितार और तबले का आविष्कार था। सितार बराबर ईरानी तबूरा प्लस भारतीय वीणा। अलाउद्दीन के समयकालीन संगीत में बैजू बाबरा, गोपाल नायक तथा मोहम्मद शाह प्रमुख थे। ये सब क्या थे, प्रमुख थे। अमीर खुसरो ने हस्त बस्त की कविता लिखी थी। हस्त बहिष्त कविता लिखी थी किसने, अमीर खुसरो ने। गयासुद्दीन तुगलक जीटी का संगीत का विरोधी था, एकदम विरोध करता था। ध्रुपद का एक उत्साहवर्धक राग है, इसका आविष्कार जो ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में संगीतकारों ने किया था। तो ग्वालियर के राजा जो है मानसिंह थे, इसी के जो संगीतकार ने किया था। राजा मानसिंह को मान कोतवाल नामक संगीत की रचना की थी। मानसिंह से पूछा जाएगा मान कोतवाल की रचना राजा मानसिंह ने किया था। भूक्स मानसिंह का दरबारी संगीतज्ञ था और संत विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना की थी। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। लक्ष्मी नारायण की प्रमुख रचनाएं संगीत सूर्योदय, संगीत सूर्योदय लक्ष्मी नारायण, संगीत सूर्योदय लक्ष्मी नारायण। संगीत से क्या होगा, सूर्योदय होगा और इससे लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। नक्शबंदी और कादरी संप्रदाय संगीत निषिद्ध था, इसमें निषिद्ध था।
तानसेन सतारी शाखा के प्रमुख संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। तानसेन जो है सतारा शाखा के प्रसिद्ध संत जो है मोहम्मद किसका शिष्य था? गौस का शिष्य था। फिरोज शाह तुगलक FST ने भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? यह जो क्रॉस कर दिया था। और फारसी इतिहासकार मुस्लिम संतानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया। जो मुसलमान जो इतिहासकार जो मुसलमान संत सुल्तानों का जो है क्या बोला? ईश्वर की छाया के रूप में क्या किया? फारसी इतिहासकार ने इसका जो है रूप में किया है, ईश्वर के छाया के रूप में किया है वर्णन। तो यह इस तरह से हमारा जो है दिल्ली सल्तनत का जो है भी क्या होता है? राज्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, संगीत व्यवस्था, सबके विषय पर हमने चर्चा कर लिया। अब अगला वीडियो आपका स्टार्ट होगा विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी साम्राज्य। इस तरह से जो आपका मध्यकालीन भारत चलते रहेगा। तो थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।